रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में दरअसल बमबारी की खबर है। रूस के तेल डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है। धमाके के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। ये देखिए आप तस्वीर। और एक और बड़ी खबर क्रीमिया से, यहां पर भी यूक्रेन ने किया है बहुत बड़ा हमला। रूस के थर्मल पावर प्लांट पर बमबारी की गई। ये देखिए आप, सुसाइड ड्रोन से पावर प्लांट पर अटैक किया गया। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में नाकाम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस बीच यूक्रेन की एयरफोर्स भी एक्शन में आ गई है। सुखोई 27 फाइटर जेट से की गई है स्ट्राइक। हमले में अमेरिका से मिले GBU-62 गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो लगातार बारूदी शोले बरस रहे हैं मैदान जंग में। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है। वहीं रूस का एयर डिफेंस सिस्टम आप देखिए किस तरह से बार बार नाकाम साबित हो रहा है। स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने जो ऑपरेशन किया है उसमें अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है रूस को। वहीं सुखोई 27 फाइटर जेट से भी अब यूक्रेन कर रहा है स्ट्राइक। और खास बात यह है कि अमेरिका से मिले GBU-62 बॉम्ब का किया गया है इस्तेमाल। तो देखा आपने किस तरह से यूक्रेन अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है रूस के ऊपर, और रूस को बड़े बड़े जख्म देते हुए नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की। अमेरिका और तमाम नेटो देशों के दम पर इस वक्त यूक्रेन रूस में बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और एक बड़ी ड्रोन पावर बनकर उभरता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि ड्रोन्स के साथ साथ अब यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी गरज रहे हैं और रूस में मचा रहे हैं तबाही। अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच क्या हुआ। फ्रंट लाइन पर 24 घंटे में 253 भिड़ंत, रूस का बारूदी अटैक। जी हां, हुआ क्या है ये आपको बताते हैं। 8 मिसाइलों से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है और 14 रूसी ठिकानों को तबाह किया गया है। ये लगातार बड़े हमले यूक्रेन करता नजर आ रहा है। 79 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और 3 आर्टिलरी सिस्टम्स को बर्बाद करने का दावा किया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर हुए हमलों की डिटेल आपके सामने। 250 गाइडेड एरियल बॉम्ब के जरिए हमला किया गया और 5 ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा 10,559 कामिकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। सोचिए आप, 24 घंटे में, और 4 रडार स्टेशंस को उड़ा दिया गया रूस के। तो रूस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 3,282 रूसी शेलिंग की खबर है और यूक्रेन ने रूस में जगह जगह तबाही मचाई है। 41 MLRS अटैक हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बारूद की बारिश करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है रूस के ऊपर। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। राठौड़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, 4.5 साल बीत जाने के बाद क्या एक तरह की फ्रस्ट्रेशन या कह लीजिए एक तरह की थकावट भी रूस के रुख में नजर आ रही है, या फिर तमाम नेटो देश मिलकर अमेरिका पीछे से बैक करके यूक्रेन को इतनी ताकत दे चुका है कि अब रूस के लिए इन हमलों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है और बर्बादी उसका नसीब बन चुकी है? जी हाँ समीर, इसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसा कि आपने कहा, क्या ये बैटल फटीग का नतीजा है या ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की विजय का नतीजा है? इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर हम बैटल फ्रंट को देखें तो यूक्रेन और रूस ज़्यादा बैटल फटीग की वजह से आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यूक्रेन ने अपने सर्वाइवल का एक तरीका ढूंढ लिया और वो था ड्रोन। ड्रोन एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का वेपन बनकर उभरा है और यूक्रेन ने अपनी गलतियों से और अपने अनुभव से महारत हासिल कर ली है। अभी हाल में EU के साथ समझौता हुआ है कि EU जो है यूक्रेन की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ड्रोन्स की फैक्ट्री डालेगा। अब आते हैं बात की यूक्रेन ने किस तरीके से रूस को परेशान कर रखा है। ब्लैक सी का आप जिक्र कर रहे थे। रशियन ब्लैक सी फ्लीट एक ज़माने में बहुत ही फियरसम नेवल फ्लीट माना जाता था
उसको लगभग यूक्रेन ने समाप्त कर दिया है इन 4 सालों में। और अभी हाल में 7 जुलाई से लेकर आज तक कोई कहता है 136, कोई आंकड़े कहते हैं 116, जैसे कि आपने बताया 2 दर्जन ये शिपिंग्स, ऑयल टैंकर्स और ग्रेन के शिप्स उन्होंने डुबो दिए हैं। और वहां पर जितना भी शिपिंग में काम आता है, टग आता है, ये सारी चीजों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। हालात ये हैं कि सी ऑफ अजोव जो कि यूक्रेन को दिखता भी नहीं है वहां से, उसके ऊपर अटैक करके उन्होंने कर्च स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। जैसे हम हरमुज स्ट्रेट की आजकल बात करते हैं, उसी तरीके से कर्च स्ट्रेट भी एक बार चर्चा में आ गया है। और रूस का पूरा ग्रेन एक्सपोर्ट, ऑयल एक्सपोर्ट वहां से जो होता था वो ब्लॉक है और सारे सैंक्शन शिप्स को इन्होंने निशाना बना दिया है।